हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों बिग बॉस 18 का जो आज का एपिसोड था, ओ भाई साहब, क्या रिश्तों की क्लैरिटी मिली है आज यहाँ पे हमें। और ये जो रिश्तों का जो नॉमिनेशन था ना, बहुत ही लाजवाब था और बहुत बढ़िया। आज का जो नॉमिनेशन जो टास्क था, बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे हमें दिग्विजय वर्सेस यहाँ पे रजत भी देखने मिला। एक भाईचारा जो इनका था वो खत्म होता हुआ दिखा। फिर यहाँ पे जो एहसान था, वो एहसान भी यहाँ पे दिग्विजय ने अपना उतार दिया है रजत को सेव करके। जी हाँ। और यहाँ पे सारा, क्या कर रही हो सारा, भूत बन गई। और यहाँ पे यामिनी दीदी डर गई भाई साहब हमारी। तो ये दीदी डर गई है भाई। दीदी को इतना खतरनाक डरा दिया है कि दीदी की हवा टाइट हो गई है भाई साहब। बहुत ही खतरनाक। सारा तुम मेकअप ने जो तुमने किया था ना, वही तुम्हारे लिए अच्छा लग रहा है। तुम एकदम चुड़ैल लग रही हो, एकदम भूत लग रही हो, चंद्रमुखी लग रही हो। बहुत जबरदस्त लग रहा था, वही रखा करो। वो साफ नहीं करना चाहिए था तुम्हें सारा। पर ऐसे डराया मत करो यार किसी को। तो चलिए, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है। हमें ये दिखाया जाता है रजत वर्सेस दिग्विजय। रजत जो है वो यहाँ पे बोलता है, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे काम करूँगा और मुझे तुम मत बताना। यहाँ पे दिग्विजय बोलता है, ओके ठीक है भाई, तुम अपने हिसाब से करो और मैं भी देखता हूँ खाना कैसे बनेगा। तुम्हारा भी खाना यहाँ पे नहीं बनेगा। अब यहाँ पे अब दिग्विजय चला जाता है बाहर। अविनाश बैठा रहता है, बग्गा जी बैठे रहते हैं और दिग्विजय बोलता है कि मैं आज काम दूंगा, तो क्या आप वो काम करोगे। तो यहाँ पे अविनाश बोलता है, भाड़ में जा भाई, नहीं करूँगा, मेरी मर्जी, मुझे काम नहीं करना है, मैं नहीं करूँगा। अब यहाँ पे दिग्विजय जो है भाई साहब बहस करता है, ठीक है नहीं करना है ना तुम्हें, मत करना। पर दिग्विजय जब रजत से बात कर रहा था, जब रजत उसको ये बोल रहा था, तब यहाँ पे वो रो रहा था, उसकी आंखों में पानी भी आ रहा था। जब विवियन वहां पे आया था और विवियन ने ये बोला था, भाई सबके जो पनीर तूने छुपाया वो पनीर दे दे, तुझे चिकन मिल जाएगा और यहाँ पे मामला खत्म कर दे। तब वहां पे मैंने देखा कि दिग्विजय जो है वो रो रहा था। अब यहाँ पे करण ये बोलता है, कल जो मुख्य द्वार है जाके कैसे लगा तुम्हें अविनाश। अब अविनाश बोलता है, तू भी जाएगा भाई। मुझे एक बात समझ नहीं आता भाई, करण तुमको क्या चाहिए, क्यों तुम जब कोई तुम्हें बात नहीं कर रहा है तुम उसको यहाँ पे उकसा रहे हो और तुम उसको बोल रहे हो। और यहाँ पे चुम उसकी साइड लेती है और चुम ये बोलती है कि तुमने भी तो बोला था ना सारा को, जब ये हुआ था। अरे वो चले गए, पर वो जाने के पहले बोला था, तुम तो जाने के बाद वो बोल रहे हो ना। उनका फ्रेंड गया है, उनकी नज़दीक की जो उनकी एक यारी दोस्ती थी, वो सदमे में, वो दुख है उनको, उनको बुरा लग रहा है। और तुम उनको ये बोल रहे हो कि मुख्य द्वार जो तुम छोड़ के आए हो तुम्हें कैसे लगा, तुम जाओगे क्या। पहले ये तुम बोलते थे, अभी हम बोल रहे हैं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे ईशा जो है वो श्रुतिका से बोलती है कि ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं मुख्य द्वार, ऐसे एलिस गई, मुझे बुरा लग रहा है ऐसे यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ी सी सिंपत्ति जो है वो ईशा ने भी यहाँ पे ले ली भाई साहब। अब श्रुतिका जो है वो करण के पास चली जाती है और जाके बोलती है कि तू ऐसा मत बोला कर उनको। और यहाँ पे तू क्यों बोल रहा है कि मुख्य द्वार तुम भी जाओगे, ऐसे वैसे हो गया, खत्म हो गया, बस कर अभी। तो यहाँ पे करण बोलता है, उन्होंने भी बोला था यहाँ पे सारा को ये बोला था। तो श्रुतिका ये बोलती है कि जब आरफीन यहाँ से चला गया तो सारा को इन्होंने बाद में नहीं बोला है, तो तू अभी इसको मत बोल। शिल्पा भी ये बोलती है कि करण मत बोल, ये ऐसे अभी छोड़ दे, खत्म कर मुख्य द्वार, ये वो ऐसे मत बोल। यहाँ पे ये लोगों की मुख्य द्वार को लेके यहाँ पे बात होती है। ईशा श्रुतिका भी जो है वो यहाँ पे करण को जाके समझाती है और बोलती है। अब यहाँ पे अविनाश जो है भाई साहब अपनी बॉडी दिखाते हैं भाई साहब और शिल्पा को इम्प्रेस करते हैं। और वहाँ वहाँ विवियन होता है, ईशा होती है, बग्गा जी होती है, ये फुल मजे लेता है भाई। बंदा जो है ना फुल मटेरियल है भाई साहब बिग बॉस का। अविनाश मिश्रा जो है एकदम जबरदस्त है, इसकी बॉडी भी जबरदस्त है, सिक्स पैक, ट्राइसेप, बाइसेप, शोल्डर एकदम खतरनाक है भाई अविनाश के। और जहां एंटरटेनमेंट इसको करना होता है वहां एंटरटेनमेंट भी करता है, और जहां इसको अपने लिए स्टैंड लेना होता है वहां पे स्टैंड भी लेता है।
और जहां इसको झगड़ा करना होता है वहां झगड़ा करता है, जहां अपना मुद्दा रखना होता है वहां मुद्दा अपना रखता है, जहां इसको बोलना होता है वहीं पे ये बोलता है। और इसी को कहते हैं बिग बॉस फुल मटेरियल अविनाश मिश्रा। बहुत ज़बरदस्त बंदा है भाई साहब, हंसी मजाक जहाँ करना है वहाँ करता है, जहाँ सीरियस होना है वहाँ सीरियस होता है, जहाँ इमोशनल होना है वहाँ पे इमोशनल भी होता है, जहाँ इसको प्यार दिखाना है वहाँ पे प्यार भी दिखाता है, और जहाँ इसको अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लेना होता है वहाँ अपने दोस्तों के लिए स्टैंड भी लेता है, और जहाँ अपने दोस्तों को इसको बचाना होता है नॉमिनेशन से वहाँ अपने दोस्तों के लिए भी ये ठहरता है और उन दोस्तों को बचाता है। ये है अविनाश मिश्रा। ये इस बंदे में ना बहुत ज़बरदस्त कैपेसिटी है दोस्तों, और ये बंदा बहुत आगे तक जाएगा। मुझे ऐसे लग रहा है ये टॉप 5 में 100% अविनाश मिश्रा जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी गट्स है। तो अविनाश मिश्रा जो है फुल मटेरियल है भाई साहब, ज़बरदस्त बंदा है। अब यहाँ पे शिल्पा जी ये बोलती हैं दिग्विजय तुम्हारा और रजत का क्या मैटर है और तुम उससे सॉल्व कर लो, क्यों तुम एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हो, क्यों एक दूसरे से नाराज हो। अब यहाँ पे दिग्विजय ये बोलता है नहीं पहले वो यहाँ पे ऐसे रहता था, मेरी उसकी ज़्यादा बात हुई नहीं है, पहले सिर्फ फ़ोन पे हुई है, वो मुझे बुलाता था और मैं नहीं जाता था, वो घूमने करने के लिए इधर उधर जाने के लिए मुझे बुलाता था। अब यहाँ पे दिग्विजय का एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा, नेशनल टीवी पे भाई तुम एक बंदे की जो पर्सनल लाइफ है वो पर्सनल लाइफ तुम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो, तुम ये बोल रहे हो वो फरीदाबाद में नहीं रहता है, वो गुजरात में रहता है, वो अपने फैमिली के साथ नहीं रहता है, वो वहाँ पे रहता है, वो ऐसा है, वो झगड़े करता है, वो फाइटिंग करता है, इसीलिए मैं उसके साथ यहाँ पे नहीं रहता हूँ और कहीं मेरा नाम ना उसके साथ जुड़ जाए, इसीलिए मैं उससे दूर दूरी बनाए रखता हूँ। बाहर उतनी बात हम कभी मिले नहीं है, बस फ़ोन पे ही बात होती रहती थी। ऐसे यहाँ पे दिग्विजय जो है वो शिल्पा जी करण इनको यहाँ पे बताता है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, दिग्विजय तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है भाई? जब तुम यहाँ पे घर में आए वो बंदा तुम्हें कितनी रिस्पेक्ट दिया, उसको एक एहसास हुआ चलो भाई अपना एक भाई आ गया, जट भाई वो बोलता है, भाई भाई बोलता है, और तुम भाई के पीछे ही खंजर ठोक रहे हो भाई साहब, भाई के पीछे ही तुम खंजर खोज ये कर रहे हो। तो ये कौन सी तुम्हारी सही बात है दिग्विजय? तुम यहाँ पे उसे भाई भाई सामने भाई भाई बोलते हो और पीछे उसको खंजर कोपते हो, ये तो गलत बात है। तुम उसकी पीछे जो है वो बुराई कर रहे हो और सामने उसको अच्छा अच्छा बोलते हो और भाई भाई बोलते हो, ये सही बात नहीं है। तुम उसको बोलते हो कि मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे ऐसे नहीं है, वो नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आया भाई साहब। अब यहाँ पे दिग्विजय बोलता है मैं और वो ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करे, अब इनका यहाँ पे हो जाता है भाई साहब। सारा और बग्गा और रजत यहाँ पे भाई साहब दीदी यामिनी दीदी को डराती है भाई साहब। सारा सारा का क्या कहना है भाई साहब, यहाँ पे रजत जो है वो सारा को ज़बरदस्त मेकअप करा देता है, मेकअप यहाँ पे करा के यहाँ पे ईशा भी वहाँ पे रहती है, कशिश रहती है, रजत रहता है, बग्गा सारा ये सब यहाँ पे जो है यामिनी को डराते हैं, क्योंकि यामिनी को पहले चाहत ने बोला था कि यहाँ पे कोई एक आत्मा रहती है या भूत रहता है, ऐसे कुछ महसूस होता है मुझे, ऐसे यहाँ पे चाहत ने बोला था, ऐसे यामिनी बोलती है। तो यहाँ पे सारा जो है वो टेबल के ऊपर चढ़ के भाई साहब ऐसे बाल खुले छोड़ के भूत बन के उसको डराती है। बग्गा जी नीचे से उसकी ब्लैंकेट खींच देते हैं, ब्लैंकेट खींच के यहाँ पे यामिनी जब उठती है तो वो चिल्लाती है जोर जोर से सारा मत करो, सारा मत करो। सारा भाई साहब सारा जबरदस्त रोल करती है, मुझे ऐसे लग रहा है इनको मूवी देना चाहिए भाई साहब, एक हॉरर मूवी यहाँ पे ना सारा के नाम कर दो कोई भाई साहब। जबरदस्त यहाँ पे डायन का रूप जो है वो एक्टर यहाँ पे जबरदस्त, सारा यहाँ पे उसमें फिक्स जबरदस्त 100% जबरदस्त मैच हो जाएगी। अब आ जाते हैं, दूसरा दिन आ जाता है भाई साहब, फिर से हमें करण को दिखाया जाता है। करण यहाँ पे फिर से खाते हैं, पता नहीं है हर टाइम वो खाते रहते हैं, पता नहीं बिग बॉस भी क्यों दिखाते हैं। बिग बॉस ये दिखाना चाहते हैं कि करण देखो जल्दी खा लेता है और बाद में यहाँ पे किसी कोई यहाँ पे बाद में करण किसी को बोलता नहीं कि ब्रेकफास्ट या सेल्फ डिफेंस है या खुददारी है या अपने आप से देखो यहाँ पे ये खा लेता है, किसी को फोर्स नहीं करता। इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक ये भी होता है एक वो भी होता है भाई साहब। अब यहाँ पे विजय जो है वो ईडन को बोलता है आपने बर्तन धो डाले लंच के। ईडन बोलती है वो सज़ा वाले बर्तन मैं नहीं धोऊंगी और यहाँ पे मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगी, जो तुमने जिन लोगों को सज़ा दी है उन लोगों के बर्तन मैं यहाँ पे नहीं धोने वाली, उनको बोलो वो ही धोए। अब यहाँ पे
दिग्विजय बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें नहीं धोना है मत धोना। अब यहाँ पे दिग्विजय बोलता है कशिश तुम अपनी ड्यूटी कर लेना। तो कशिश यहाँ पे बोलती है मेरी मर्जी, मैं नहीं करूँगी ड्यूटी, तुमको जो करना है वो तुम कर लेना, मैं नहीं करूँगी। अब यहाँ पे श्रुतिका बोलती है ये तुम क्या बोल रही हो कशिश ऐसे वैसे। कशिश बोलती है कि मेरा पर्सनल मामला है, वो उनका अलग है, वो मेरा अलग है, और मैं यहाँ पे नहीं करने वाली। अब करण ये बोलता है सब बागी हैं, सब बागी बन जाओ, अविनाश भी यहाँ पे बागी बन गया है और बग्गा भी बागी बन गए हैं, तो तुम सब यहाँ पे बागी बन जाओ और तुम सब बागी हो, ऐसे यहाँ पे बोलता है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती भाई साहब, करण अब ये लोग यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं और वो दिग्विजय जो है इन्हें खाना नहीं दे रहा है, वो ये सजा भुगत रहे हैं, तो ये बागी कैसे हुए? जब यहाँ पे विवियन टाइम गॉड था तब दिग्विजय यहाँ पे काम नहीं किया, तब यहाँ पे चाहत काम नहीं की, तो तुमने यहाँ पे तब क्यों नहीं बोला दिग्विजय तुम बागी हो, चाहत तुम बागी हो? तब कहाँ गए थे करण? तब तुमको नहीं दिखा, अब तुम्हें ये बागी दिख रहे हैं, अब ये काम नहीं कर रहे हैं तो ये बागी दिख रहे हैं। एक कहावत है जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे तुम यहाँ पे भुगतोगे वैसे तुम्हें यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। तुमने उनके टाइम गॉड के टाइम में अभी दिग्विजय ने यहाँ पे काम नहीं किया, तो उसके टाइम गॉड में ये भी काम नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है भाई। अब रजत यहाँ पे खाना नहीं रुकेगा बोलता है कि और किसी के अंदर दम है तो खाना भाई साहब रोक के दिखाओ, यहाँ पे रजत बोलता है। और यहाँ पे करण बोलता है यही बोलोगे तुम और यही आएगा तुम्हें। रजत बोलता है तू चंट आदमी है भाई साहब, चंट आदमी है तू दिग्विजय। और दिग्विजय भी बोलता है तू भी चंट आदमी है भाई साहब, तू तेरी जल रही है, तू मुझसे जल रहा है। अब रजत को गुस्सा आ जाता है, मैं इससे कब जला और मैं इससे कब जला। यहाँ पे रजत को गुस्सा आ जाता है, बोलता है मैं तेरे से कब जला। दिग्विजय बोलता है तू जला है भाई साहब, तू मुझसे जल रहा है और तू जल रहा है, तेरी जल रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ या मुझे अच्छा यहाँ पे पता नहीं। मुझे एक समझ नहीं आता भाई रजत कहाँ जला भाई। अगर रजत को जलना होता ना दिग्विजय तुमसे, तो तुमको टाइम गॉड वो बिल्कुल भी नहीं बनाता। उसका जो योगदान रहा है तुम्हारे टाइम गॉड बनने में, वो बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब यहाँ पे चुम जो है वो बोलती है रजत झगड़ा मत करो और दिग्विजय के साथ जो भी तुम्हारा ये है वो सॉर्ट आउट कर लो, और वो तुम्हें बहुत मानता है, तुम्हें बहुत इज्जत देता है। चुमकी ये बात अच्छी लगी, जाके दोनों भाइयों के अंदर सुलह करना चाहती है, पर रजत जो है वो मानता नहीं। रजत बोलता है वो मुझे यहाँ पे बहुत कुछ बोला है, और वो बोला है कि तेरी बस की नहीं है मुझसे बात करना और तेरी जल रही है, ऐसे मुझे वो बोला है और मुझे हर्ट हुआ है यहाँ पे, ऐसे वो रजत जो है वो चुम को बोलता है। दिग्विजय बोलता है मैं पनीर नहीं दूंगा यहाँ पे। अविनाश बोलता है रोक के दिखा, और पनीर नहीं देगा तो तुझे चिकन भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे अविनाश जो है वो चिकन ले लेता है और लेके चला जाता है, बोलता है भाई तुझे अगर चिकन चाहिए तो पनीर तू मुझे देना पड़ेगा और तुझे पनीर देना ही पड़ेगा। दिग्विजय बोलता है विवियन ये बर्तन धो लेना। विवियन बोलता है नहीं दूंगा, जब तू सब जितने भी लोग हैं उनका अगर पनीर वापस करेगा तब यहाँ पे देखा जाएगा। अब यहाँ पे दिग्विजय बोलता है मैं नहीं दूंगा पनीर। अब इस टाइम में यहाँ पे मुझे थोड़ा दिग्विजय के आंख में आंसू लगे, वो थोड़ा मतलब रो रहा था ऐसे मुझे लगा। उसके आंखों में आंसू आ रहे थे पर वो दिखा नहीं ना चाहता था, पर मैंने वहाँ पे देखा उस टाइम जब विवियन उससे बात कर रहा था। तो वहाँ पे फिर बिग बॉस यहाँ पे सबको लिविंग एरिया में ले लेते हैं, और बिग बॉस जो है वो 3 वाइल्ड कार्ड को यहाँ पे एक्टिविटी एरिया में बुला लेते हैं और इनको बोलते हैं इस हफ्ते अगर आप तीनों के रिश्ते अगर अच्छे से नहीं बनेंगे तो आपकी जो है इस तीनों में से कोई एक घर के बाहर यहाँ पे जाने वाला है, और एक्टिविटी एरिया में रिश्तों की जो फोटो है वो आपकी अगर किसी की नहीं लगेगी तो आपको यहाँ से इस घर से जाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे बिग बॉस इन तीनों को बता देते हैं। अब बिग बॉस बोलते हैं रजत आज सुबह से चाहत जो है वो दिग्विजय के साथ बैठी है, दिग्विजय के साथ रह रही है। भाई सब बिग बॉस ना तिल्ली वाला काम ना बहुत ज़बरदस्त करते हैं। यहाँ पे बिग बॉस का यही काम है कि तिल्ली लगा दो, चिंगारी लगा दो, भाई साहब आग अपने आप लग जाएगी। अब रजत ये बोलता है हाँ बिग बॉस वो अभी टाइम गॉड है ना दिग्विजय, इसलिए उसी के साथ यहाँ पे वो सुबह से रह रही है। अब बिग बॉस बोलते हैं सब फिर से लिविंग एरिया में आ जाइए। पहले उन तीनों का यहाँ पे नॉमिनेशन में डाल देते हैं बिग बॉस खुद से, और बाकी सबको फिर से बुलाते हैं। अब बिग बॉस जो है वो शिल्पा को बोलते हैं बता दीजिए
शिल्पा जी आज के या वी कौन है? तो आज भाई साहब शिल्पा जी ने चुन लिया कि करण, विवियन को यहाँ पे नहीं चुना, बोला करण मेरा है। अब शिल्पा जी का फिर से दोगलापन यहाँ हमें देखने मिला कि शिल्पा जी ये बोलती है विवियन को कि 50 दिन मैंने तेरे लिए की, अब 50 दिन मैं उसके लिए करूँगी। अरे 10 वीक के बाद तो आप चली जाएंगी। हाँ, कहाँ से और 50 दिन आप रहेंगी शिल्पा जी? एमजी आपकी ख़त्म हो जाएगी 10 हफ्ते की, उसके बाद तो आप चली जाओगे। अब यहाँ पे पहली जोड़ी आती है। अब यहाँ पे नॉमिनेशन का टास्क होता है और इन जोड़ियों को आना होता है और एक स्कूटी रखी गई है, स्कूटी के पास इनको दोनों को बैठना है और एक हथौड़ी है। जो भी यहाँ पे स्कूटी से उतर के हथौड़ी से अपनी फोटो यहाँ पे फोड़ेगा वो नॉमिनेशन में आ जाएगा। अब बिग बॉस को ये देखना था कि रिश्तों की क्लैरिटी कैसी है और रिश्तों का ये नॉमिनेशन यहाँ पे रखा गया। अब भाई साहब टाइम गॉड को ये पावर दी गई कि इन जोड़ियों में से किसी एक जोड़ी को आप सेव कर सकते हो, आप उस स्कूटी पे इनको बैठने नहीं दे सकते हो, ये आपको अधिकार यहाँ पे मिलेगा। अब पहला ही नाम यहाँ पे बिग बॉस जो है रजत और चाहत का ले लेते हैं। दिग्विजय यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे सेव कर लेता है और बोलता है इसका कारण ये है कि टाइम गॉड जब मैं बना था रजत का बहुत बड़ा इसमें हाथ था और रजत की वजह से मैं यहाँ पे टाइम गॉड जो है वो बना था, ऐसे यहाँ पे दिग्विजय बोलता है। अब रजत को अच्छा लगता है भाई साहब, सबके सामने तूने बोला कि रजत के वजह से बना, तो यहाँ पे रजत को बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे रजत को बचाने के चक्कर में भाई साहब चाहत को भी दिग्विजय ने बचा लिया है, तो चाहत भी यहाँ पे खुश हो जाती है। अब दूसरी जोड़ी जो आती है चुम और श्रुतिका की आती है। अब ये दोनों जो हैं, एक चुम बोलती है कि मैं उतरूंगी गाड़ी में से, श्रुतिका बोलती है नहीं मैं उतरूंगी, चुम बोलती है मैं उतरूंगी मैं। अरे भाई साहब क्या मोहब्बत है, क्या रिश्ता है इनका, जबरदस्त माइंड ब्लोइंग रिश्ता। तो यहाँ पे श्रुतिका जो है वो उतर जाती है और वो जो कुल्हाड़ी होती है उस कुल्हाड़ी से अपनी फोटो यहाँ पे फोड़ देती है श्रुतिका, और श्रुतिका जो है वो नॉमिनेशन में आ जाती है। अब तीसरी जोड़ी जो होती है वो अविनाश और ईशा की होती है। अब यहाँ पे ईशा बोलती है मैं भी यहाँ पे सेफ होना चाहती हूँ, पर हम दोनों की बात है, यहाँ पे कोई और होता तो मैं यहाँ पे नहीं उतरती गाड़ी पे से, पर हम दोनों की बात है अविनाश यहाँ पे, ऐसे ईशा बोलती है। अविनाश भाई ये बोलता है कि मैं भी यहाँ पे सेफ होना चाहता हूँ, पर यहाँ पे हम दोनों की बात है इसलिए मैं यहाँ पे गाड़ी पे से उतर जाऊँगा स्कूटी पे से, और वो कुल्हाड़ी लेके अपनी फ़ोटो यहाँ पे अविनाश जो है वो फोड़ देता है और अविनाश जो है वो नॉमिनेट हो जाता है। अब विवियन बोलता है रजत को कि तेरी और चाहत की जोड़ी कैसे बन गई भाई? विवियन बोलता है, अब रजत बोलता है हाँ यार मुझे भी नहीं लगा कि मेरी चाहत की जोड़ी कैसे बना दी बिग बॉस ने। भाई बिग बॉस ने एक चाल खेली है कि चाहत को इस बार बचा लिया है भाई साहब, यही चाल है। बिग बॉस को पता था कि यहाँ पे दिग्विजय जो है वो रजत को बचा लेगा, तो रजत के साथ जो भी रहेगा वो भी यहाँ पे बच जाएगा, तो भाई साहब चाहत को उन्होंने रख दिया। अब आ जाते हैं चौथी जोड़ी विवियन और शिल्पा। जी हाँ, शिल्पा को करण के साथ नहीं भेजा क्योंकि शिल्पा जी जो है वो करण को बचा लेंगी नॉमिनेशन से, ये बिग बॉस को पता था, और शिल्पा नॉमिनेशन में आ जाएंगी ऐसे बिग बॉस को पता था, तो इसलिए शिल्पा को जो है वो विवियन के साथ भेजा ताकि विवियन शिल्पा को बचा लेगा, ये बिग बॉस को पता था और बिल्कुल भी वैसे ही हुआ। विवियन यहाँ पे शिल्पा जी को बचा लेता है और खुद स्कूटी पे से उतर के अपनी फोटो यहाँ पे विवियन फोड़ देता है और नॉमिनेशन में विवियन आ जाता है। अब पांचवी जोड़ी जो आती है भाई साहब बग्गा और करण, इनका तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है भाई, इनका कोई रिश्ता ही नहीं है, तो कैसे इनकी यहाँ पे जोड़ी बनाई? भाई तुम बग्गा और यहाँ पे सारा की जोड़ी बना देते वो बात अलग होती उन दोनों में से, पर यहाँ पे बिग बॉस को ये नहीं चाहिए था कि करण और भी नॉमिनेशन में आए, बग्गा भी नॉमिनेशन में आए। बिग बॉस को पता था इन दोनों में से कोई भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा और कोई भी अपना बलिदान नहीं देगा और दोनों भी यहाँ पे नॉमिनेशन में आ जाएंगे, स्कूटी पे से कोई भी नहीं उतरेगा, ये बिग बॉस को पहले से ही पता था, इसीलिए यही जोड़ी यहाँ पे बिग बॉस जो है वो बनाए। अब बग्गा और करण यहाँ पे जाते हैं और बग्गा और करण यहाँ पे ये बोलते हैं कि बग्गा जी आप उतर जाइए। करण बोलता है नहीं तुम उतर जाओ भाई, मैं नहीं उतरूंगा।
यहाँ पे दोनों भी नहीं उतरते हैं भाई साहब, और दोनों के दोनों नॉमिनेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे छठी जोड़ी जो आती है वो कशिश और सारा की होती है। ये भी, इनका भी रिश्ता पहले कुछ था, फिर बाद में कुछ नहीं था, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ पे ये दोनों भी जब एक्टिविटी रूम में जाती हैं, ये दोनों भी यहाँ पे स्कूटी से नहीं उतरती हैं और ये दोनों भी नॉमिनेट हो जाती हैं। यहाँ पे सारा उसको कन्विंस करती है कशिश को कि तुम उतर जाओ और तुम यहाँ पे नॉमिनेट हो जाओ, मैं अपने बच्चों को छोड़ के आया वैसे वैसे। पर कशिश जो है भाई साहब मानने वाली नहीं है। कशिश ने बोला इमोशनल ब्लैकमेल मुझे मत करना सारा, और मैं नहीं उतरूंगी यहाँ पे, और दोनों के दोनों यहाँ पे नॉमिनेट हो जाते हैं। और यहाँ पे जो सदस्य नॉमिनेट हुए, श्रुतिका, अविनाश, विवियन, करण, बग्गा और कशिश और सारा। जी भाई साहब, ये जो सदस्य हैं यहाँ पे नॉमिनेशन में आ गए हैं, और इस हफ्ते होने वाले हैं 2 इविक्शन। 2 मेंबर यहाँ पे घर से बाहर जाएंगे, 3 वाइल्ड कार्ड में से एक जाएगा, और यहाँ पे ये जो 7 जो नॉमिनेशन हुए हैं, और इनमें से एक जो जनता की ओट से जाएगा, और 3 वाइल्ड कार्ड जो हैं वो घर वालों के ओट से यहाँ पे घर के बाहर यहाँ पे जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे नॉमिनेशन का जो टास्क था और रिश्तों की जो नॉमिनेशन थी, इस तरह से यहाँ पे पार हुआ है। कल हमें देखने मिलेगा भाई साहब, ज़बरदस्त टास्क होने वाला है कल। टाइम गॉड का जो टास्क है वो कल हमें देखने के लिए मिलेगा। तो जो एक्स कंटेस्टेंट्स हैं वो यहाँ पे टाइम गॉड डिसाइड करेंगे कौन किसको होगा। फिर से एक बार यहाँ पे करण ऑलमोस्ट यहाँ पे टाइम गॉड बनते हुए हमें नहीं दिखेंगे भाई साहब। शिल्पा नहीं दिखेंगी, ईडन भी नहीं दिखेगी यहाँ पे हमें टाइम गॉड बनते हुए। तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड के साथ, धमाकेदार रिव्यू में। और तब तक के लिए गुड नाइट और जय हिंद।